दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या आपको ये कहानी सच में पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो फिर आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे यार? आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेशन देता है अगले एपिसोड लाने के लिए। तो प्लीज दोस्तों, कहानी को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हम और भी जल्दी इसका अगला एपिसोड ला सकें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। माय डॉक्टर हबी, मोहब्बत और माफिया की अनोखी दास्तान। CH-21 घबराहट, डर अर्थ का डरावना रूप। अब तक आपने पढ़ा। उसे सोच में गुम देखकर अजीत सबरवाल इस बार जोर से चिल्लाया, क्या तुम्हारे मुंह में दही जम गया है? जो चुपचाप खड़े हो, मेरे सवाल का जवाब दो। उसके असिस्टेंट ने अपना सर झुकाते हुए कहा, नहीं बॉस, हम उनकी कमजोरी का अब तक पता नहीं लगा पाए। मुझे तो लगता है कि उसकी कोई कमजोरी ही नहीं है। अगर उनकी कोई कमजोरी होती तो हम अब तक उसका पता लगा लेते। अब आगे। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर उसने गुस्से में एक वास उठाकर उसकी असिस्टेंट की तरफ फेंक दिया, लेकिन गनीमत ये रही कि वो बेचारा साइड हट गया, वरना उसका काम तमाम होना पक्का था। अजीत सबरवाल ने दांत पीसते हुए कहा, क्या उसकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो? या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। अजीत सबरवाल के असिस्टेंट ने डरते हुए कहा, बॉस, हम जल्द ही जल्द पता लगा लेंगे अर्थ सिंघानिया की कमजोरी का। असिस्टेंट ने डरते हुए फिर से कहा, और सर उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब अजीत सबरवाल ने कुछ नहीं कहा और वो किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर अचानक ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो एक शैतान हंसी हंसने लगा। 8888 एक के साथ कहा, क्या अजीत साबरवाल ने एक घटिया मुस्कुराहट हुआ? अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम बना तो सकते हैं ना? उसके असिस्टेंट को उसकी बात कुछ खास समझ नहीं आई और वो कंफ्यूजन में अजीत सबरवाल की तरफ देखने लगा। अजीत सबरवाल ने उसकी कंफ्यूजन को भांप लिया और एक भद्दी सी मुस्कान के साथ कहा, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो हम एक ऐसी लड़की को उसकी लाइफ में भेजेंगे जो हमारी तरफ से होगी और उस अर्थ सिंघानिया को अपने हुस्न के जाल में फंसाएगी, और फिर मैं लूंगा अर्थ सिंघानिया से बदला। हाँ हाँ कहते हुए एक डरावनी हंसी हंसने लगा। और वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अर्थ अपनी चेयर पर आंखें बंद करके बैठा था और उसकी आंखों के आगे एक शख्स का चेहरा घूम रहा था, और वो किसी और का नहीं बल्कि पीहू का चेहरा था। वो बस कुछ चंद पलों की मुलाकात में वो उसके जहन में बस गई थी। केबिन में पूरी तरह शांति थी और शांति को तोड़ते हुए अर्थ के मोबाइल की आवाज गूंजी। अर्थ ने अपनी आंखें खोली और एक नजर अपने मोबाइल की तरफ डाली तो पता चला कि वो फोन कॉल उसके असिस्टेंट जॉनी की थी। अर्थ ने जॉनी की कॉल को उठाया और बस हम में जवाब दिया तो उधर से अर्थ के असिस्टेंट जॉनी ने कहा, बॉस, काम हो गया और जितना भी माल उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद था वो सब जलकर राख हो गया। उस फैक्ट्री के अंदर कुछ भी सही सलामत नहीं बचा है और ये खबर उस अजीत सबरवाल तक भी पहुंच चुकी है और वो इस वक्त तिल मिलाया हुआ है। अर्थ ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, गुड, आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसने किससे पंगा लिया था। और अर्थ सिंघानिया कुछ भी पेंडिंग नहीं छोड़ता, सब हिसाब बराबर रखता है। उसने मुझ पर हमला करवाया तो मैंने उसकी फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया और उसके अंदर रखा हुआ ड्रग तो उस फैक्ट्री की कीमत से कई गुना ज्यादा था। एंड आई एम श्योर उसे इससे एक अच्छा खासा सबक तो मिल ही गया होगा। जॉनी ने एक स्माइल के साथ कहा, यस बॉस, लेकिन फिर परेशानी से कहा, लेकिन बॉस एक प्रॉब्लम है। तो अर्थ ने जॉनी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, यही ना कि वो मेरे खिलाफ जरूर कुछ करने की कोशिश करेगा। जॉनी ने कहा, यस बॉस, और बॉस ये तो पक्का है कि वो आपके खिलाफ जरूर कुछ प्लानिंग कर रहा है, लेकिन क्या ये नहीं पता। तो अर्थ ने जॉनी से एक डेविल स्माइल के साथ कहा, करने दो उसे जितनी भी प्लानिंग करनी है, आखिर इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद उसे हारना ही है।
अर्थ की बात सुनकर जॉनी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। अब दोनों तरफ से ही फोन कट हो चुका था। अभी फोन डिस्कनेक्ट हुए कुछ टाइम ही हुआ था कि तभी अर्थ को कुछ गिरने की आवाज आई। उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि ये आवाज उसके रेस्ट रूम से आ रही थी, जिसमें उसने पीहू को सुलाया था। ये ख्याल आते ही अर्थ के चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिख रही थी, और ये पहली बार था। उससे पहले कभी भी अर्थ सिंघानिया को किसी चीज का डर नहीं लगा, लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर हर साफ साफ दिख रहा था, और ये डर सिर्फ और सिर्फ पीहू के लिए था। ये घबराहट जो उसके चेहरे पर दिख रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ पीहू के लिए थी, जो अभी उससे कुछ देर पहले ही मिली थी। अर्थ लगभग दौड़ता हुआ उस रूम तक पहुंचा और जल्दी से डोर खोला तो उसे बेड पर पीहू नहीं मिली। बेड पर पीहू को ना पाकर उसकी धड़कनें मानो रुक सी गई और आंखें बेहद कठोर हो गई। उसकी आंखें इस वक्त बिल्कुल डरावनी दिख रही थी, और उन आंखों में कुछ और भी था, जो था बेचैनी। अर्थ रूम के अंदर आया। उसने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई, लेकिन पीहू उसे कहीं नहीं मिली। उसने बाथरूम भी चेक किया, क्लोसेट रूम, बालकनी, इवन उस रूम में जो छोटी सी लाइब्रेरी थी वहां भी चेक किया, लेकिन पीहू कहीं नहीं मिली। अब तो उसके दिल की धड़कनें बिल्कुल तेज हो चुकी थी। एक अजीब सी बेचैनी ने घेर लिया था उसे, जो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से दूर हो सकती थी, और वो तरीका था पीहू। अर्थ पीहू के ना मिलने से पागल ही हो गया था। उसे अभी सिर्फ और सिर्फ पीहू से मतलब था। उसे इस वक्त पीहू चाहिए थी। किसी भी कीमत पर उसे इस चीज की भी परवाह नहीं थी कि वो कैसे पगलों की तरह बिहेव कर रहा था। अर्थ ने बेहद जुनूनी आवाज में पुकारा, बारबी डॉल, कहाँ हो तुम? देखो, अगर कहीं तुम मजाक कर रही हो तो ये गलत है लिटिल गर्ल। तुम जहाँ कहीं भी हो, अभी के अभी मेरे सामने आओ। लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब तो जैसे अर्थ पागल ही होने वाला था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किए हुए था। अब तो उसका ऑरा बेहद डार्क हो गया था। अब वो बिल्कुल माफिया का बादशाह ऐस लग रहा था। उसके चारों तरफ उसका बेहद खतरनाक ऑरा फैल चुका था। अगर कोई उसे इस वक्त ऐसे देखता तो अब तक पक्का डर कर बेहोश हो गया होता। उसने गुस्से में कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसकी नजर एक जगह पर गई, और उस जगह पर जो था उसे देखकर अर्थ के कदम वही ठहर गए। 22 जनवरी मुझे उहकर होरा केक लाना है, घोड़े बेचकर मोना। अब तक आपने पढ़ा, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब तो जैसे अर्थ पागल ही होने वाला था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किए हुए था। अब तो उसका ऑरा बेहद डार्क हो गया था। अब वो बिल्कुल माफिया बादशाह ऐस लग रहा था। उसके चारों तरफ उसका बेहद खतरनाक ऑरा फैल चुका था। अगर कोई उसे इस वक्त ऐसे देखता तो अब तक पक्का हर कर बेहोश हो गया होता। उसने गुस्से में कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उसकी नजर एक जगह पर गई, और उस जगह पर जो था उसे देखकर अर्थ के कदम वही ठहर गए। अब आगे अर्थ हैरानी से एक जगह खड़ा होकर एक टक बेड के साइज देख रहा था, जहां पीहू कंबल में लिपटी हुई नीचे गिरी हुई थी। लेकिन मजाल है जो मैडम की नींद टूटी हो तो। वो तो मस्त घोड़े, गधे, भैंस, गाय, कुजे, विल्ली सब बेच कर सो रही थी। अर्थ चौरे धीरे उसके पास गया और अपने पैर पर नीचे बैठकर हैरानी से पीहू को देखने लगा। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि वह सोते हुए ही बेड से गिरी है, लेकिन अर्थ ये जानकर हैरान था कि इस लड़की की नींद बेड के ऊपर से गिरने में भी नहीं टूटी। अर्थ ने पीहू को पुकारा, बारबी डॉल, लेकिन पीहू ने कुछ रिस्पांस नहीं किया तो अर्थ ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा कि वो सो रही है या नहीं। अर्थ ने उसे दोबारा पुकारा, लेकिन तब भी पीहू ने आंखें नहीं खोली। अब तो अर्थ को पक्का यकीन हो गया था कि ये लड़की सो रही है। अर्थ ने पीहू को गोद में उठाया और उसे बेड पर आराम से लिटा दिया, और फिर उसे कंबल से कवर कर दिया, और अर्थ उसी के पास बैठ गया। उसे डर था कि कहीं पे लड़की फिर से ना गिर जाए और उसे चोट लग जाए। पीहू बिल्कुल सुकून से सो रही थी, और वह थोड़ी देर बाद सोते हुए ही कुछ बड़बड़ा रही थी।
और अर्थ को उसका बड़बड़ाना समझ में नहीं जा रहा था। इसीलिए अर्थ उसे सुनने के लिए अपने कान को उसके मुंह के पास ले गया, लेकिन सुनने के चक्कर में उसने ये ध्यान नहीं दिया कि ये पीहू के कितना करीब आ गया है। फिलहाल हाल में था कि अर्थ और पीहू के चेहरे बेहद पास थे और अर्थ ने अपने कान पीहू के मुंह के पास कर रखी थे, तो उसे सुनाई देने लगा, शिनचैन मिस यू सो मच डोरेमोन, मुझे तुम्हारा बैम्बू कॉप्टर चाहिए, मुझे उड़कर डोरा केक लाना है, बहुत टेस्टी होते हैं, कहकर पीहू नींद में ही अपने होठों जीभ फिराने लगी। वही अर्थ का दिमाग तो ये दो नाम सुनकर ही गाराब हो गया। अर्थ ने अपने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा, अब ये दोनों कौन हैं और ये बैम्बू कॉप्टर क्या होता है, और इस शिनचैन की तो कोई हक नहीं है इसे जो मेरी बेबी डॉल इसे मिस करे। अर्थ को अब उस शिनचैन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब अर्थ को कौन समझाए कि ये बिनचैन कौन है। अर्थ को जलन महसूस हो रही थी, उसे जानना था कि ये शिनचैन कौन है, लेकिन पूछे किससे। जिसे पता था वो तो मस्त घोड़े, गधे, भैंस, गाय, कुत्ते, बिल्ली सब बेचकर सो रही थी। तभी अर्थ की नज़र पीहू के होठों पर पड़ी। पीहू इस वक्त नींद में ही अपने होठों 00000 पर जीभ फेर रही थी, जिससे उसके नाजुक तथा वितंक रहे थे और बिल्कुल जैसे लग रहे थे उसके लिशा को देखकर हो, अर्थात भूल गया था। अर्थ का गला सूखने लगा था ऐसे पीह को देखकर। अर्थ वे अपना सलाइवा गटका और अपने गले को तर करने लगा। अब उससे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उसने अपना चेहरा फेर लिया। उसके माथे पर पसीने की कुछ पूरे उभर आई थी। अर्थ ने अपना पसीना पीहू अब भी बड़बड़ा रही थी। पीहू नींद में ही कह रही थी, तुम्हें पता है शिनचैन, मेरे कुकी को भी डोरा केक बहुत पसंद है, जैसे मुझे पसंद है। अब तो अर्थ का दिमाग ही खराब हो गया था। अब उसने चिढ़ते हुए अपने मन में कहा, अब पे कुकी कौन है, और कुकी तक ती ठीक था, लेकिन मेरे सुकी, इस कुकी की इतनी हिम्मत, इस कुकी की तो मैं छोड़ूंगा नहीं पहले भी शिनचैन, फिर वो डोर, सोचते हुए क्या नाम था उसका, डोरेमोन, और अब ये कुकी तीनों सामने आ जाए, मेरे बस तीनों का कचूमर नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी अर्थ सिंघानिया नहीं कहकर अर्थ ने अपने हाथों का मुक्का पंच बना लिया। अब अर्थ को कुकी से भी जलन हो रही थी। अब उसे कौन समझाए कि ये कुकी तो बस एक प्यारा सा छोटा सा खरगोश का बच्चा है, जिससे अर्थ को फिलहाल जलन हो रही है। CH 23 झटके पे हाट के। अब तक आपने पढ़ा। अब तो अर्थ का दिमाग ही खराब हो गया था। अब उसने चिढ़ते हुए अपने मन में कहा, अब ये कुकी कौन है, और कुकी तक नो ठीक था, लेकिन मेरे कुकी, इस कुकी की इतनी हिम्मत, इस कुकी की तो मैं छोड़ूंगा नहीं पहने वो शिनचैन, फिर वो डोर, सोचते हुए क्या नाम था उसका, डोरेमोन, और अब ये कुकी तीनों सामने आ जाए, मेरे बस तीनों का कचूमर नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी अर्थ विधानिया नहीं कहकर अर्थ ने अपने हाथों का मुक्का पंच बना लिया। अब अर्थ को कुकी से भी जलन हो रही थी। अब उसे कौन समझाए कि ये कुकी तो बस एक प्यारा सा छोटा सा खरगोश का बच्चा है, जिससे अर्थ को फिलहाल जलन हो रही है। अब आगे। थोड़ी देर बाद अर्थ यही बेड पर पीहू के पास बेड के क्राउन से अपनी पीठ टिकाए हुए बैठा हुआ था और धीरे धीरे पीहू के सर को सहला रहा था। उसे बार बार यही परेशान कर रहा था कि वो तीन कौन है जिसकी पीहू बात कर रही थी। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। उसे जानना था कि वो तीनों कौन हैं, लेकिन यहाँ ये बताने वाली सिर्फ एक थी, जो इस वक्त गहरी नींद में बेड पर सो रही थी। 111। अर्थ ने एक नज़र पीहू पर डाली, जो सुकून से इस वक्त सो रही थी। फिर उसने अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। थोड़ी ही देर में उधर से कॉल पिक हो गया और जॉनी, अर्थ का असिस्टेंट, ने कतार जीबास। अर्थ ने अपनी ऑर्डरिंग भरी टोन में सख्ती से कहा, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेज रहा हूँ। मुझे उसके बारे में हर एक डिटेलिया चाहिए, छोटी से भी छोटी डिटेल्स, और ये काम जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। तुम्हारे पास आज तक का समय है, कल मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। वही उसका असिस्टेंट जॉनी तो बेचारा शॉक में था। उसका बॉस एक लड़की की डिटेल पर निकलवा रहा है,
जबकि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि लड़कियां अर्थ के करीब आने की कोशिश भी करती थी। उन लड़कियों को अर्थ सीधे भगवान के पास भेज देता था। अर्थ ने कभी भी उससे उन लड़कियों की डिटेल्स निकलवाने को नहीं कहा। तो जाहिर सी बात है, बेचारे जॉनी का शौक होना तो बनता है। अभी जॉनी ये सब सोच ही रहा था कि जो अर्थ ने आगे कहा उसे सुनकर तो बेचारा जॉनी लगभग अपनी चेयर से गिरने वाला था। उसका मुंह हैरानी से खुल गया और वो अपनी बड़ी हो चुकी आंखों से फोन को अजीब तरह से देखने लगा। तो क्या कहा था अर्थ ने जॉनी से, जानते हैं? अर्थ ने आगे थोड़ा रुककर कहा, मैंने लड़की की फोटो तुम्हारे मोबाइल पर भेज दी है और मुझे 3 लोगों के बारे में पता लगवाना है। जॉनी ने कहा, जी बॉस, लड़की के बारे में तो मैं इन्फॉर्मेशन निकल लूंगा, लेकिन 3 लोग कौन? अर्थ ने तीनों का नाम बताते हुए कहा, पहला शिनचैन, दूसरा, सोचते हुए, हो डोरेमोन, कुछ ऐसा ही नाम लिया था उसने, और तीसरा, क्योंकि मुझे इन तीनों का भी पता लगवाना है, इसका, पीहू का, उन तीनों से कुछ कनेक्शन है। अर्थ ने ये बात बिल्कुल सीरियस होकर कही थी। वही अर्थ की बात को सुनकर तो बेचारा जॉनी बेहोशी होने वाला था। यहाँ तक कि वो जिस चेपर पर बैठा था उस घेघर से वो लगभग गिरने ही वाला था। वही अर्थ ने अपनी बात कहकर फोन कर दिया और पीहू को निहारने लगा। यही उसका असिस्टेंट बड़ी ही अजीब नजरों से फोन को पूर रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या बॉस पागल हो गए हैं? क्या को शिनचैन और होरेमोन को नहीं जानते? क्या सच में बॉस मुझे सिनमैन और डोरेमोन का पता लगाने को कह रहे हैं, या फिर बास मजाक कर रहे हैं? जॉनी में अपने सर के बालों को अपने हाथों में भरकर नोचते हुए कहा, लड़की का पता लगाने तक तो ठीक था, यहाँ तक कि कुकी के बारे में भी पता लगाने एक ठीक था, लेकिन शिनचैन और डोरेमोन का पता लगाना, कहीं बॉस का मानसिक संतुलन तो नहीं हिलेगा ही, जब 24 घंटे बस काम 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 करते रहेंगे। और फिर रोनी सूरत बनाकर कहा, और अब बॉस ऐसे अजीबोगरीब ऑर्डर देकर मेरा भी मानसिक संतुलन हिलाना चाहते हैं। पैसे जो बॉस मुझे पागल कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे पागल नहीं होना। फिर थोड़ा रुककर सोचते हुए कहा, एक काम करता हूँ, बॉस से दोबारा पूछता हूँ, क्या पता मेरे सुनने में ही गलती हो गई हो। इतना कहकर जॉनी ने फिर अर्थ को कॉल लगा दिया और उसके कॉल उठाने का वेट करने लगा। यही अर्थ जो पीहू को निहारने में व्यस्त था कि उसे अपने फोन की रिंगटोन सुनाई दी। उसने एक नज़र पीहू को देखा और फिर अपना फोन देखा तो यो कॉल जॉनी की थी। उसने अपना फोन उठाया और बस हम में जवाब दिया। उधर से जॉनी ने अर्थ से दोबारा कंफर्म करते हुए, पुश बॉस, आपने जिनका पता लगाने के लिए कहा था, क्या वो पक्का शिनचैन और होर्मोन ही है? वही अर्थ ने उसकी बात सुनकर गुस्से से कहा, तुमने सिर्फ यही पूछने के लिए मुझे फोन किया है? अर्थ की गुस्से से भरी आवाज सुनकर जॉनी ने हकलाते हुए कहा, नहीं बॉस, वो तो मैं बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था। अर्थ ने फिर से गुस्से से कहा, हाँ यही है, अब हो गया ना कंफर्म, या और डिटेल में बताऊं? जॉनी ने घबराते हुए कहा, नहीं बास हो गया। अर्थ ने दोबारा से ऑर्डर भरी टोन में कहा, अब तुम्हें एक और काम करना है, और ये तुम्हारी सजा है कि ये बैबूकॉप्टर क्या होता है, मुझे ये भी पता करके बताना। वही अब तो मानो जॉनी बिल्कुल कोमा में ही जाने वाला था। उसे तो आज झटके पे झटके मिल रहे थे। अर्थ उसे झटके पे झटके दिए जा रहा था और बेचारा जॉनी झटके पे झटके खाए जा रहा था। वही अर्थ ने इतना कहकर कॉल कट कर दी और पीहू को एक नज़र देखकर वापस अपने केबिन में आ गया। लेकिन इस बार वो उसके दोनों साइड पिल्लो लगाना नहीं भूला था और वही जॉनी की शकल इस वक्त देखने लायक थी। अर्थ की बात को सुनकर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अर्थ उससे मजाक कर रहा है या फिर कुछ और अब तो वो बैम्बू कॉप्टर क्या होता है उसे, जॉनी को, ये भी पता लगाना था। लेकिन उसे ये भी पता था कि अर्थ मजाक कभी नहीं करता। अब उसे ये समझ आ गया था कि अर्थ को नहीं पता कि ये शिनचैन और डोरेमोन कौन है। लेकिन अब उसे उस दिन का बेसब्री से इंतजार था जिस दिन अर्थ को ये पता चलेगा कि शिनचैन और डोरेमोन कौन है। उसे उसके, अर्थ के चेहरे के रिएक्शन को देखना था जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो ढूंढने की कह रहा है
वो कोई इंसान नहीं बल्कि कार्टून कैरेक्टर है। CH-24 नजदीकिया। अब तक आपने पढ़ा। अब उसे ये समझा आ गया था कि अर्थ को नहीं पता कि ये शिनचैन और डोरेमोन कौन है। लेकिन अब उसे उस दिन का बेशजी से इंतजार था, जिस दिन अर्थ को ये पता चलेगा कि शिनचैन और डोरेमोन कौन है। उसे उसके अर्थ के चेहरे के रिएक्शन को देखना था, जब उसे पता चलेगा कि जिसे वो ढूंढने की कह रहा है वो कोई इंसान नहीं बल्कि कार्टून कैरेक्टर है। और ये सब देगाना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था, जॉनी के लिए भी और आप सब के लिए भी। अब आगे यही अर्थ को एक सर्जरी करने जाना पड़ा, क्योंकि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया था। उस पेशेंट की हार्ट सर्जरी होनी थी, इसीलिए अर्थ को जाना पड़ा, वरना उसका दिल पीहू को अकेले छोड़कर जाने का तो नहीं था। लगभग 2 से 3 घंटे बाद अर्थ अपनी सर्जरी कंप्लीट कर चुका था और अब वो अपने केबिन की तरफ आ ही रहा था कि उसे सखापाल आया कि बारबी डॉल तो अंदर ही है और उन बातों को 2 से 3 घंटे भी बीत चुके हैं। ये ख्याल आते ही अर्थ जल्दी जल्दी अपने केबिन में आया और सीधा अपने केबिन के रेस्ट रूम की तरफ चला गया, जहां पॉहू को उसने सुलाया था। अर्थ ने रेस्ट रूम के अंदर आके देखा तो उसने अपना सर पिट लिया। दरअसल नजारा ये था कि अर्थ के पिलो लगाने के बाद भी पीहू अपने बेड से नीचे गिरी हुई थी। लेकिन मजाल है कि जो मैडम उठी हो और जो पिलो अर्थ ने लगाए थे वो सब भी नीचे गिरे हुए थे। अर्थ ने एक नज़र पीहू को देखा और अफसोस में अपना सर हिला दिया और बाथरूम में चला गया। उसने सबसे पहले अपने आप को साफ किया, क्योंकि उसने अभी अभी सर्जरी की थी और सर्जरी के बाद खुद को साफ न करने से इन्फेक्शन भी हो सकता था। इसीलिए वो सीधा पीहू के पास ना जाकर सीधा बाथरूम में चला गया। अर्थ जब अपने आप को क्लीन करके जब बाहर आया तो वो सबसे पहले पीहू के पास गया और उसे अपनी गोद में उठाकर अपने बेड पर आराम से लिटा दिया। फिलहाल यो उसके ऊपर झुका हुआ था और एक टक उसके चेहरे को बारीकी से निहार रहा था। कुछ एहसास थे उन आंखों में जो आज से पहले इमोशनलेस रहती थी, और आज इसी चेहरे के कारण तो वो सर्जरी के दौरान इतना बेचैन था। ये कुछ घंटे भी उसके लिए साल के बराबर बीते थे, और पे घंटे उसने कैसे काटे थे ये सिर्फ वो ही जानता था। अर्थ ने अपनी आंखें बंद की और पीहू के माथे से अपना माथा टिका दिया। ऐसा करने से, ऐसे उसे पीहू छूने से अर्थ को जो सुकून महसूस हुआ उसे वो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता था। अर्थ के दोनों हाथ इस वक्त पीहू के अगल बगल दोनों साइड थे और उसने अपना माथा पीहू के माथे से लगाया हुआ था। अर्थ इस पल को यही रोक देना चाहता था। थोड़ी देर बाद अर्थ ने अपना माथा वी के माथे से हटा लिया और उसे एक टक देशाने लगा, क्योंकि पीठ कसमसा रही थी। थोड़ी देर बाद पीलू ने अपनी आंखें खोली और अपनी आंखों को अपने हाथ की उल्टी साइड से रब करने लगी। ऐसा करते हुए वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह दिसा रही थी। पीहू ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने किसी अजनबी शख्स को देखकर उठकर बैठ गई। पीहू सोच ही रही थी कि ये कौन है। नभी जो कुछ घंटों पहले हुआ वो याद आया। तब तसे याद आया कि ये वही इंसान है जिससे उसकी टक्कर हुई थी। फिर उसने अपने आसपास देखा तो उसे वो जगह अनजानी लगी। ती ने अर्थ की तरफा देखकर मासूमियत से कहा, मैं कहाँ हूँ कया, ये आपका कम है। अर्थ ने पीहू की तरफ देखते हुए ही अपन सर हाँ में हिला दिया। उसने अपनी नजरें एक पल के लिए भी पीहू से नहीं हटाई थी। मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा। फिर रुककर अपने सर पर हाथ रखकर पीहू ने मासूमियत से अर्थ से दूसरा सवाल पूछते हुए कहा, आप कौन है? कहा, ओप्को में भी तो यहाँ पहली बार आई हूँ, जो जाहिर सी बात है कि मैं आपको कैसे जानती हूँगी। अर्थ को पीहू इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। अर्थ इस वक्त पीहू में पूरी तरह खो गया था। उसे उसकी बचकानी बातें भी बहुत प्यारी लग रही थी और उसकी आवाज जो जैसे अर्थ के कामों में मिश्री घोल रही थी। वो उसे ऐसे ही घंटों बैठे सुन सकता था। पी ने अर्थ को कई बार पुकारा, लेकिन अर्थ को कुछ ध्यान नहीं था, क्योंकि वो तो पूरी तरह पीहू में खो गया था। पीहू ने अब की बार अर्थ का हाथ हिलाते हुए कहा, अरे कहाँ को गए आप, मुझसे बात करिए ना।
मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। पीहू के द्वारा हिलाने से अर्थ अपनी ख्यालों को दुनिया से बाहर आया और हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, हॉल बोलो, क्या कह रही थी तुम? धीहू ने मुंह बनाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से कहा, मुझे भूख लगी है, मेरा क्यूट सा पेट खाना मांग रहा है। पीहू ने इस वह अपने छोटू से पेट पर हाथ रख रखा था और मासूमियत से टुकुर टुकुर अर्थ को देख रही थी। और जितना अर्थ उसकी क्यूट हरकतें देख रहा था, उतना उसमें खो रहा था। अर्थ को दोबारा से कहीं गुम देखकर पीहू ने अर्थ को हिलाते हुए कहा, अरे ये आप बार बार कहाँ रखी जाते हैं? अर्थ ने बेखपाली में ही कह दिया, तुम में। पीहू ने अपने होठों का पाउट बनाते हुए कहा, मतलब? यही अर्थ को अब ध्यान आया कि उसने कथा कह दिया, तो उसने उसका ध्यान फिर से खाने की तरफ करते हुए कहा, तुम्हें भूसा लगी है ना बेबी डॉल पे? कहते हुए अर्थ बड़े ही सेंसुली तरीके से पीहू के होंठों पर अपनी इंडे का फिगर रव कर रहा था। पीहू को अर्थ की हरकत कुछ समझ नहीं आई, और वैसे भी क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ खाने की तरफ था, तो उसने सिर्फ खाने के बारे में सोचा। पीहू ने अपनी मासूम सी आंखों में चमक लिए हुए ही अपना सर 3 से बार बार हाँ में हिला दिया। वही अर्थ उसकी हरकत पर मुस्कुराकर रह गया। CH-25 अर्थ का पीहू को अपने हाथों से खिलाना। अब तक आपने पढ़ा। वही अर्थ को अब ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया, तो उसने उसका ध्यान फिर से खाने की तरफ करते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है ना बेबी डॉल पे? कहते हुए अर्थ बड़े ही सेंसुली तरीके से पीह के होंठों पर अपनी इंडेक्स फिंगर रब कर रहा था। पीहू को अर्थ की हरकत कुछ समझ नहीं आई, और वैसे भी क्योंकि उसका ध्यान तो सिर्फ खाने की तरफ था, तो उसने सिर्फ खाने के बारे में सोचा। पीहू ने अपनी मासूम भी आंखों में चमक लिए हुए ही अपना सर 3 से 4 बार हाँ में हिला दिया। वही अर्थ उसकी हरकत पर मुस्कुराकर रह गया। अब आगे। पीहू अपनी आंखों में चमक लिए अर्थ को देख रही थी। अर्थ ने अपने फोन को अपनी पॉकेट से निकाला और किसी को कॉल किया। उधर से कॉल पिक होने पर अर्थ ने पियून को खाना लाने को बोला। अर्थ ने फोन रखकर पीहू को देखते हुए कहा, बस 2 मिनट वेट करो बेबी डॉल, खाना अभी आता ही होगा। पीहू ने अर्थ की बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर रखा हुआ था और अर्थ और पीहू सोफे पर बैठे हुए थे। जहां अर्थ के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वही पीहू ने अपना मुंह सिकोड़ रखा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही पिपून खाना रख कर गया था, और वो सब अर्थ के डेट प्लान के हिसाब से था, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल सूप फूड थे, और इन्हें देखकर हमारी पीहू का मुंह बना हुआ था। अर्थ ने पीहू को कुछ ना खाते हुए देखा तो उसने पीहू से कहा, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी ना? पीहू ने अपना मुंह बनाकर कहा, मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ जो मैं ये घास फूस खाऊंगी। मुझे नहीं खाना ये घास फूस वाला खाना। वही अर्थ जो ये खाना खाने का ही जा रहा था। पीहू की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने एक बार खाने को देखा, फिर उसने एक बार पीहू को देखा, जो इस वक्त मुंह बनाए उसे ही देख रही थी। वो कभी खाने को देखता तो कभी पीहू को। उसने अपने मन ही मन कहा, क्या ये लड़की इनडायरेक्टली मुझे जानवर बोल रही है? उसने अपनी आंखें छोटी करके पीहू को देखा और उसे देखा कर कहा, देशाकर क्या पूर कर कहा, तुम मुझे इनडायरेक्टली जानवर कह रही हो? पीहू ने अर्थ की बात सुनकर मासूम सी शकत बनाकर कहा, पर मैंने आपको कब कहा? मैंने तो बस ये कहा कि मैं कोई जानवर थोड़ी हूँ जो मैं ये घास फूस खाऊंगी। मुझे नहीं खाना ये घास फूस वाला खाना। अर्थ ने अब भी अपनी छोटी आंखें करके पीहू को देखते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब से ये हेल्थी खाना? अर्थ ने अपनी उंगली टेबल पर रखे हुए खाने की तरफ करके कहा, खाने वाला जानवर होता है। पीहू ने मुंह फुलाकर कहा, ये हेल्थी खाना नहीं होता है, ये घास फूस होता है। अर्थ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम्हारी लैंग्वेज में ये घास फूस खाना जो होता है वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, इसीलिए हमें वही खाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। चीहू ने उसकी बात पर अपना नाक सिकोड़ लिया और रोनी सूरत बनाकर कहा, लेकिन हमें पे नहीं बाना है।
अर्थ ने उसकी रोनी सूरत देखी तो उससे से रहा ना गया, और अब बेचारा क्या करता, उसे उसकी बात माननी ही पड़ी। अर्थ ने हार मानते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो मैं कुछ और मंगवा देता हूँ, जो तुम्हें पसंद हो। अब ठीक है, अर्थ ने पीहू से पूछा तो उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। अर्थ ने कहा, अच्छाम तो बताओ, क्या गाना है तुम्हें? पीहू ने अर्थ को देखकर आंखों में चमक लिए चहक कर कहा, पिज्जा 4 4 4 4 4 4 4, आइसक्रीम, नूहल्ला मोमोस, पाव भाजी, बस इतना ही। इतना कहकर उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। वही अर्थ उसकी ऐसी फरमाइश सुनकर उसकी भौं वे सिकुड़ गई। अर्थ ने पीहू को पूरते हुए कहा, तो क्या तुम्हारी नज़र में अब ये सब खाने की चीजें हैं? पीहू ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, बिल्कुल, ये सब खाने की चीज ही होती है। अर्थ ने साफ साफ मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये चीजें यहाँ तो नहीं आएगी। तो पीहू ने झट से कहा, कोई बात नहीं, आप बस मंगवा दीजिए खा, तो मैं बाहर जाकर लूंगी। इतना कहकर यो उम्मीद से अर्थ को देखने लगी। वही अर्थ ने उसकी बात सुनकर अपना सर पिट लिया। अर्थ ने उसकी उम्मीद पर पानी फेरते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब था कि चाहे यहाँ हो या बाहर में तुम्हें ये जंक फूड नहीं खाने दूंगा, समझी? इतना कहते हुए उसने पीहू के माथे पर टैप किया। वही अपनी उम्मीद पर पानी फिरते देख पीहू का चेहरा छोटा सा हो गया। अर्थ ने जब पीहू का छोटा सा चेहरा देखा तो उसने अपना नामे हिला दिया और हार मानते हुए कहा, मैं सिर्फ एक चीज अलाउ कर सकता हूँ। आपकी फरमाइश में से यही पीहू का चेहरा फिर से पहले जैसा हो गया। उसने बड़ी उम्मीद से कहा, सच? अर्थ ने अपना सर हाँ में हिलाया तो पीहू खुशी से चहक उठी। अर्थ ने पिपुन को पीहू का खाना लाने के लिए कह दिया और साथ में आइसक्रीम भी। थोड़ी देर बाद पिवून पीहू का खाना रख गया। उसमें सैंडविच, जूस और आइसक्रीम थी। आइसक्रीम देखकर पीहू के चेहरे पर 440 वोल्ट की खुशी थी। खाना आने के बाद पीहू अपनी आंखों में चमक लिए अर्थ की तरफ देख रही थी। अर्थ ने उसे अब भी खाते हुए नहीं देखा तो उसने पीहू की तरफ देखकर नरमी से कहा, क्या हुआ बेबी हॉल, अब तो इसमें आपकी पसंद की चीजें हैं, अब तो तुम खा सकती हो। पीहू ने मासूम सी शकल बनाकर कहा, अरे मैं तभी तो खाऊंगी ना जब आप मुझे खिलाएंगे, कहकर अपनी नीली आंखों से टुकुर टुकुर मासूमियत से अर्थ को देखने लगी। अर्थ ने कन्या पूजन में उसे देशाते हुए कहा, क्या हुआ मेबी डॉल, तुम्हें हाथों में कहीं लगी है क्या? इतना कहकर अर्थ चिंतित होते हुए पीह के हाथों को देखने लगा। पीहू ने मासूमियत से कहा, नहीं मुझे तो कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? अर्थ ने पीह की तरफ देखकर कहा, क्योंकि अभी आपने कहा ना कि आप तभी खाएंगी जब मैं आपको खिलाऊंगा, इसका मतलब कि आपके हाथों में कहीं चोट लगी है जो आप खाना नहीं खा सकती। पीहू ने ना में सर हिलाते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा भैयू या फिर डैडी ही खाना खिलाते हैं, और कभी कभी जन भैप्यूपा हैडी में से कोई भी नहीं होता तो दादी खिलाती है, तो मुझे खुद से गहाना कभी नहीं पड़ता, और अब मुझे ऐसे ही आदत है। उसकी बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि पहू अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए बहुत खुश दिखाई दे रही थी। अर्थ में पीहू को देखकर कहा, तुम अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार करती हो ना बेबी डॉल? पीहू ने अपने चेहरे पर चमक लिए हुए ही अपना सर हाँ में 3-4 बार हिलाया। वही फैमिली के बारे में जिक्र होते ही अर्थ के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान आ गई। उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया और पीहू को देखकर कहा, ठीक है, मैं आपको खिला तो दूंगा, पर उसके लिए आपको यहाँ मेरे पास आना होगा ना? अर्थ ने सोफे पर अपनी लेफ्ट साइड इशारा करते हुए कहा, क्योंकि इस वक्त पीहू उससे थोड़ा दूरी पर बैठी थी। पीहू ने उसकी बात पर अपना सर हाँ में हिला दिया और उठकर अर्थ के पास आ गई। अर्थ ने सबसे पहले उसके मुंह आगे जूस का ग्लास कर दिया। पीहू ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मुझे पहले आइसक्रीम खानी है। अर्थ ने पीहू को प्यार से मनाते हुए कहा, नो, आइसक्रीम खाना फिनिश होगा, तब उसके बाद आपको आइसक्रीम आपको सबसे लास्ट में मिलेगी, पहले आप अपना खाना फिनिश करेंगी और जब आपकी मिलेंगी। पीहू ने अर्थ को पूरा और मन ही मन कहा,
खड़ूस कही के कहकर अपना मुंह बना लिया। अर्थ ने पीहू को घूर कर देखा और कहा, यहीं का हूँ। पीहू को उसकी बात समझ नहीं आई, तो उसने कन्फ्यूजन में कहा, व्हाट? अर्थ ने पीहू को कहा, तुमने ही कहा ना अभी खड़ूस कही का, तो इसीलिए मैंने कहा कि यहीं का हूँ। कहकर अर्थ ने पीहू को एक डेविल स्माइल पास कर दी। वही पीहू ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। पीहू ने अर्थ को देखकर शॉक्ड होते हुए कहा, लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने आपको खड़ूस कही का बोला है? ये तो मैंने अपने मन में बोल था। अर्थ ने पीहू को देखकर कहा, तुम मन में भी इतनी तेज बोलती हो तो ऑब्वियसली मुझे सुनाई तो देगा ना। पीहू ने अर्थ की बात पर मुंह बना लिया और अर्थ ने पीहू को मुंह बनाता देख कहा, मुंह बाद में बनाना, लो पहले थोड़ा सा जूस पिलो। अब की बार पीहू ने उसकी बात मान ली और थोड़ा सा जूस पिया और फिर अर्थ ने उसे सैंडविच खिलाया। ऐसे ही अर्थ पीहू को धीरे धीरे खाना खिलाता गया और साथ में खुद भी खाता गया। आज अर्थ को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई उसके पास भी है जो उसका सुकून है। अर्थ मुस्कुराते हुए पीहू को खाना खिला रहा था और पीहू खा रही थी और साथ साथ उसकी कभी ना खत्म होने वाली बातें भी कर रही थी और अर्थ मुस्कुराते हुए सुन रहा था। अर्थ उसकी बातों से बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा था। CH26 रिया और टिया को पवराहट। अब तक आपने पढ़ा? अर्थ ने पीहू को मुंह बनाता देख कहा, मुंह बाद में बनाना, लो पहले थोड़ा सा जूस पिलो। अचकी बार पीहू ने उसकी बात मान ली और थोड़ा सा जूस पिया और फिर अर्थ ने उसे सैंडविच खिलाया। ऐसे ही अर्थ पीहू को धीरे धीरे खाना खिलाता गया और साथ में खुद भी खाता गया। आज अर्थ को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई उसके पास भी है जो उसका सुकून है। अर्थ मुस्कुराते हुए पीहू को खाना खिला रहा था और पीहू खा रही थी और साथ साथ उसकी कभी ना खत्म होने वाली बातें भी कर रही थी और अर्थ मुस्कुराते हुए सुन रहा था। अर्थ उसकी बातों से बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा था। अब आगे। अर्थ उसकी बातों से बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा था। अर्थ ने धीरे धीरे करके खाना खिला दिया। थोड़ा सा खाना खाने के बाद पीहू ने ना नुकुर भी की, लेकिन अर्थ ने उसे आइसक्रीम 20 का लालच देकर आखिरकार खाना खिला ही दिया। खाना खाने के बाद पीहू अपनी चमक भरी आंखों से आइसक्रीम को देख रही थी और अर्थ उसे देख रहा था। अर्थ ने उसे आइसक्रीम भी खिलाई। आइसक्रीम खिलाते वक्त अर्थ का ध्यान पीहू के होंठों की तरफ गया और वो उसके होठों 000000 को देखने लगा, क्योंकि पीलू के होठों के पास आइसक्रीम लग गई थी। ये देखकर अर्थ ने अपना सलाइवा गटक लिया और अपने सूखे हुए गले को तर करने लगा। उसने अपना हाथ पीहू के होठों के पास इस उम्मीद से बढ़ाया था कि वो इसी बहाने उसके होठों को छू तो सकेगा, लेकिन पीहू ने उसकी उम्मीद पर पानी फिरते हुए अपने होठों को अपनी जीभ से लीक कर लिया। पीहू को ऐसा करते देखकर अर्थ की आंखें छोटी हो गई और वो उसे घूरने लगा, लेकिन पीहू को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैडम तो मस्त अपनी आइसक्रीम में मग्न थी। अब उसे क्या ही पता था बेचारे अर्थ के दिल के हाल। इधर पीहू और अर्थ अपनी में मस्त थे और उधर सिंघानिया हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पर वहाँ का तो पूरा माहौल ही टेंशन भरा था। रिया के चेहरे पर परेशानी और गिल्ट साफ झलक रहा था और अभी टिया के चेहरे पर परेशानी और गुस्से के भाव थे। यहाँ तक कि रिया की आंखों में आंसू भी थे और वही टिया के चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ झलक रही थी, क्योंकि दोनों को ही पिह की टेंशन हो रही थी और वो उन दोनों को नहीं मिल रही थी। एक तो पहले से ही दिया उन लोगों की वजह से काफी गुस्सा थी। उसका पहले से ही दिमाग खराब हो रखा था और ऊपर से जब वो हॉस्पिटल पहुंची तो उसे पीहू कहीं नजर नहीं आई। आती भी कैसे, वो तो हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर DR आर्थ सिंघानिया के साथ थी। पीहू के ना मिलने पर उसका दिमाग और साराम हो गया और उसने रिया से जब पूछा तो उसे भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने गई थी और सुबह से उनके साथ इतना कुछ हो चुका था कि उसे पीहू का ध्यान ही नहीं रहा।
जैसे भी उसे ये पाद था कि वो उसे ओटी के बाहर छोड़कर गई थी। पीडू के ऐसे अचानक गायब हो जाने से दोनों ही टेंशन में थी, और दिया के गुस्से को तो जैसे और हवा मिल गई थी। पीहू के न मिलने पर उन्होंने उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ लिया था, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिली। हालांकि सिंघानिया हॉस्पिटल कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं था, वो काफी बड़ा था, लेकिन पीहू को गायब हुए ही 4 या 5 घंटे से ज्यादा हो गया था, और इतनी देर में उन्होंने पीहू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अफसोस वो उन्हें कहीं नहीं मिली। इस वक्त वो वापस उसी जगह पर खड़ी थी जहां रिया ने पीहू को छोड़ा था, यानी ओटी के सामने। और उस बूढ़े अंकल का भी इलाज हो गया था, और अभी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। जब तक तो जो लोग उन तीनों को सखास कर पीहू को सीक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहे थे, उन्हें भी पता चला चुका था कि उनकी छोटी मैडम गायब हो गई है। इस वजह से उनकी जान भी हलक में अटकी हुई थी। सभी को पता था कि उनके बॉस के लिए उनकी छोटी मैडम कितनी मायने रखती है, और वो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उनके ऊपर एक आंच भी आए तो उन लोगों की मौत तय थी, और वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उन्हें ढूंढने की। टिया ने यहाँ वहाँ टहलते हुए गुस्से से कहा, कांट बिलीव रिया कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो सकती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी पीहू को अकेला छोड़ने की? तुम्हें अच्छे से पता है कि वो कितनी मासूम है, और उसका मन कितना चंचल है। उसे कोई भी आसानी से बहला फुसला सकता है। अब पता नहीं कहाँ होगी वो। होप वो जहाँ कहीं भी हो ठीक हो। रिया ने अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं पीहू को अकेला छोड़ती ही नहीं। निकले। इतना कहते हुए उसकी आंखों में रुके आंसू। रिया को रोते देख टिया को बुरा भी लग रहा था, इसीलिए उसने रिया को जाकर हग कर लिया। इन सब में रिया सबसे ज्यादा डरी हुई थी। CH 27 पीहू की समझदारी। 11 अब तक आपने पढ़ा। रिया ने अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, मुझे सच में कोई अंदाजा नहीं था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं पीहू को अकेला छोड़ती ही नहीं। इतना कहते हुए उसकी आंखों में रुके आंसू दे 4 मह निकले। रिया को रोते देख टिया को बुरा भी लग रहा था, इसीलिए उसने रिया को जाकर हग कर लिया। इन सब में रिया सबसे ज्यादा डरी हुई थी। अब आगे। टीपा ने रिया को शांत करा दिया। अब उन दोनों को अभिषेक से पीहू के बारे में बताना ही सही लग रहा था। और इधर अर्थ ने पीहू को आइसक्रीम खिला दी थी, और पूरा खाना खिलाने के बाद अर्थ उसका मुंह टिश्यू पेपर से साफ कर रहा था। तभी पीहू को अचानक जैसे कुछ याद आया हो, तो उसने अपने सर पर रखते हुए कहा, ओफ़ो, हमने इतनी सारी बातें तो कर ली, लेकिन आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं। इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया। अर्थ ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुमने मेरा नाम पूछा ही नहीं। पीहू ने मासूमियत से अपना सर खुजलाते हुए कहा, हाँ ये भी सही है, एक काम करिए, आप अपना नाम अब बता दो, फिर हम अजनबी नहीं रहेंगे ना। पीहू के ऐसे लास्ट लाइन बोलने पर अर्थ उसे एक तक देखने लगा। उसकी आंखों की चमक और ठहराव बता रहा था कि उसकी पीहू की लास्ट लाइन ने अर्थ के जहन में एक गहरी छाप छोड़ दी हो। उसने अपनी आवाज में अजीब सी कशिश लिए पीहू को एक टक देखते हुए कहा, नाम जानने के बाद हम अजनबी नहीं रहेंगे ना डॉल। लेकिन पीहू को कहा उसकी आवाज की कशिश समझ में आनी थी। उसने मासूम सी मुस्कुराहट के साथ अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, नाम जानने के बाद हम अजनबी बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि भैयू ने मुझे बताया था कि अजनबी वो लोग होते हैं जिसे हम नहीं जानते, और हमें उन पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मुझे आपका नाम पता चल जाएगा तो आप अजनबी नहीं होंगे ना मेरे लिए, सिंपल। इतना कहकर पीहू ने अर्थ को एक स्माइल पास की। अर्थ उसकी बात सुनकर एक टक उसे देखे जा रहा था। अर्थ ने पीहू को एक टक देखते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे लिए अजनबी ही तो हूं ना डॉल, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानती, तो इस हिसाब से तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि अर्थ ये सब नहीं कहना चाहता था, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे जब महसूस हुआ कि वो खुद भी तो एक अजनबी है, उसके लिए तो पता नहीं क्यों इसे अच्छा नहीं लगा।
लेकिन वो पीहू से इसका जवाब चाहता था। एक अजनबी होते हुए भी वो उसके साथ कंफर्टेबल क्यों थी? पीहू ने अर्थ की बात सुनकर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि आपके साथ मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ। भेपियू कहते हैं कि जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल फील न करते हो, चाहे वो कोई अपना हो या पराया, वो हमारे लिए अजनबी ही होता है। लेकिन मुझे आपके साथ कंफर्टेबल फील हुआ, इसीलिए मैंने आपसे बात की। और जब मैं रोई थी, तब अपने ही मुझे चुप कराया था। बिल्कुल ऐसे ही चुप मुझे मेरे भैयू करवाते हैं, जैसे मुझे कंफर्टेबल फील मेरे भैंसू के साथ होता है, वैसे ही मुझे आपके साथ हो रहा है। लेकिन मेरे भैयू तो मेरे अपने हैं, जैसा सेफ फील मुझे भैग्यू के साथ होता है, वैसे ही मुझे आपके साथ फील हो रहा है। पीहू ने इतनी गहरी बात इतनी आसानी और मासूमियत से कही थी कि अर्थ तो पीहू को देशाते ही रह गया। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ सेफ फील करे तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है और एक प्राउड की बात होती है उस लड़के के लिए। अर्थ के मन में बस यही चल रहा था कि इस लड़की की बचकानी हरकतें और बातें सुनकर कौन कह सकता है कि ये मासूम सी लड़की इतनी गहरी बात भी कह सकती है, जिसका उसे कोई एहसास ही नहीं है कि उसने कितनी बड़ी बात कह दी है। और वही अर्थ के दिल में इस बात की खुशी थी कि उसकी डॉल को उसके साथ सेफ फील हो रहा था। वरना कई बार हमारी पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन हम किसी को अपने साथ कंफर्टेबल फील नहीं करा पाते, माही हो पाते हैं। अर्थ चीह को एक टक देख रहा था। उसकी इतनी गहरी बात ने उसके दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी कि वो अब जिंदगी भर नहीं मिटने वाली थी। अर्थ से ऐसा सब कुछ पहले किसी ने नहीं कहा था, और अंडरवर्ल्ड में उसके साथ से उसके एहसास भर से ही लोगों की रूह कांप जाया करती थी। अंडरवर्ल्ड में उसे मौत का देवता कहा जाता था, और यहाँ बाहरी दुनिया में भी उससे ज्यादातर लोग डरते थे। सब उसके गुस्से से डर जाया करते थे, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। लेकिन किसी ने भी अपने डर को दूर रखकर उसके साथ का सेफ जोन महसूस ही नहीं किया। सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, और वो था उसका दोस्त अभिषेक जिंदल। और आज एक दूसरा शख्स और था जो मैच्योर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अर्थ के साथ को सेफ जोन फील किया था। और थी हमारी पीहू और अर्च की डॉल CH28, क्योंकि अच्छा लगता है। अब तक आपने पढ़ा। अर्थ पीहू को एक टक देख रहा था। उसकी इतनी गहरी बात में उसके दिल पर इतनी गहरी छाप छोड़ी थी कि वो अब जिंदगी भर नहीं मिटने वाली थी। अर्थ से ऐसा सब कुछ पहले किसी ने नहीं कहा था, और अंडरवर्ल्ड में उसके साथ से उसके एहसास भर से ही लोगों की रूह कांप जाया करती थी। अंडरवर्ल्ड में उसे मौत का देवता कहा जाता था, और यहाँ बाहरी दुनिया में भी उससे ज्यादातर लोग डरते थे। सब उसके गुस्से से डर जाया करते थे, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। लेकिन किसी ने भी अपने डर को दूर रखा कर उसके साथ का सेफ जोन महसूस ही नहीं किया। सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, और वो था उसका दोस्त अभिषेका जिंदल। और आज एक दूसरा शराम और था जो मैच्योर तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अर्थ के साथ को सेफ जोन फील किया था। और भी हमारी पीहू और अर्थ की हॉल। अब आगे। अर्थ एक टक उस प्यारी गुड़िया को देख रहा था, जिसने आज उसके दिल को छू जाने वाली बात कही थी। अर्थ उसकी बातों में बिल्कुल पूरी तरह हो गया था। अर्थ के दिल की धड़कनें पीहू के हर लफ्ज के साथ बढ़ती हुई जा रही थी। ये बात सच थी कि पीहू की बातों पर भी अर्थ का दिल धड़कने लगा था, या फिर पीहू की बातों ने अर्थ के दिल को धड़कने पर मजबूर कर दिया था। अर्थ को कहीं खोया हुआ देखकर पीहू ने अपना मुंह बना लिया और उसकी बाजुओं को पकड़कर हिलाते हुए कहा, अरे आप फिर कहीं खो गए। मैंने आपसे आपका नाम पूछा था और अपने अभी बताया भी नहीं। इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया। उसके ऐसे अचानक हिलाने से अर्थ अपने होश में आया और पीहू की तरफ देखने लगा। पीहू की बात सुनकर अर्थ ने कहा, तुमने भी तो अपना नाम नहीं बताया ना हॉल। अर्थ की बात सुनकर पीहू ने कहा, पहले आप अपना नाम बताओ फिर मैं अपना बताऊंगी। उसकी बात पर अपना नाम बताते हुए अर्थ ने कहा, मेरा नाम अर्थ है और तुम्हारा? अर्थ ने अपना पूरा नाम नहीं बताया। पीहू ने अर्थ का नाम सुनकर अपना नाम बताते हुए कहा,
मेरा नाम बहुत क्यूट है, पीहू जी। पीहू अपना पूरा नाम बता ही रही थी कि वो रुक गई, क्योंकि उसे अपने भैया की बात याद आ गई थी। उन्होंने पीहू से कहा था कि किसी को भी अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताना, इसलिए पीहू कहते हुए बीच में रुक गई। उसके ऐसे रुकने से अर्थ उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। उसे ये तो समझ आ गया था कि पीहू अपना सरनेम बता रही थी, लेकिन वो रुक क्यों गई ये समझ नहीं आया। उसने पीहू की चुप देखा तो कहा, क्या हुआ हॉल, आप ऐसे रुक क्यों गई? पीहू ने कहा, वो मैं आपको अपना पूरा नाम नहीं बता सकती। इतना कहकर उसने अपनी मासूम सी शकल बना ली। अर्थ ने कन्यायुजन में पूछा, क्यों? पीहू ने कहा, भैयू ने माना किया है किसी को भी अपना पूरा नाम बताने से। अर्थ ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्थ जानना चाहता था कि पीहू के भाई ने पीहू से अपना नाम छुपाने के लिए क्यों कहा। लेकिन उसने ये सब पीहू से नहीं पूछा, क्योंकि इतनी देर की बातचीत में वो ये तो जान गया था कि उसकी डॉल कितनी इनोसेंट है। पीहू ने अर्थ से अपनी आंखों में एक चमक लिए हुए कहा, आपको कैसा लगा? अर्थ ने पीहू की तरफ देगा कर कहा, क्या? पीहू ने एक्साइटमेंट में कहा, मेरा नाम क्यूट है ना? अर्थ ने एक मुस्कान के साथ कहा, हम बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पीहू ने प्राउड भरी स्माइल लिए हुए अपने सर को थोड़ा सा ऊंचा करते हुए कहा, मुझे पता है और होगा ही, आखिर मेरा नाम जो है, और मैं भी तो कितनी क्यूट हूँ। पीहू की बात को सुनकर अर्थ ने अपनी आंखें छोटी कर ली और पीहू से कहा, अच्छा, जब तुम्हें पता है तो मुझसे क्यों पूछा? अर्थ की बात पर पीहू ने हंसते हुए कहा, क्योंकि अच्छा लगता है। इतना कहकर पीहू खिलखिलाकर हंसने लगी। 111। पीहू के हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी और अर्थ के दिल पर बिजली गिरा रही थी। अर्थ तो उसकी मासूम खिलखिलाहट में खो गया था। उसे उसकी हंसी अपने कानों में किसी मधुर संगीत की तरह बजती महसूस हो रही। पीहू की हंसी देखकर अर्थ के होठों पर भी एक आकर्षक मुस्कान आ गई थी। अर्थ हंसते हुए बिल्कुल कहर लगता था। अगर कोई उसे ऐसे हंसते हुए देख लेता तो पक्का उसको हार्ट अटैक आना ही था। सबको पता था कि अर्थ कितना गुस्सैल और रिजर्व नेचर का इंसान था। उसके नेचर से सब वाकिफ थे और सब जानते थे कि अर्थ के चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन के सिवा और कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। और अभी वही अर्थ सिंघानिया हंस रहा था, तो लाजमी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे इस तरह देखता तो उसे हार्ट अटैक आ ही जाता। पीहू हंस ही रही थी कि जैसे उसे कुछ याद आया, तो उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलकने लगी। पीहू ने अर्थ की तरफ देखकर इम्पेशेंट होते हुए पूछा, वो जो अंकल थे जो हमारे साथ थे, अब वो कैसे हैं? अर्थ को पीहू के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। उसका हंसता हुआ चेहरा अब परेशानी में डूब चुका था, जो अर्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो नहीं देख सकता था ऐसे अपनी डॉल के चेहरे पर परेशानी। अर्थ ने पीहू से शांत भाव से कहा, रिलैक्स डॉल, वो ठीक है और थोड़े ही दिनों में वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अर्थ ने पहले ही डीआर भट्ट से उस अंकल के बारे में पूछ लिया था। पीहू अर्थ से थे सुनकर कि वो अंकल ठीक है तो रिलैक्स हो गई, लेकिन फिर तुरंत उसने अपने सर पर हाथ मरते हुए कहा, ओफको में भी कितनी भुलक्कड़ हो। रियू मुझे ढूंढ रही होगी और मैं यहाँ हूँ। उसे नहीं पता होगा कि मैं कहाँ हूँ और वो मुझे लेकर परेशान हो रही होगी, कहकर उसने अपना मासूम सा चेहरा बना लिया। अर्थ ने पीहू का हाथ उसके माथे से हटाते हुए कहा, हॉल, ऐसे मत किया करो, आपकी चोट लग जाएगी। और देखो ये आपका माथा कितना रेड हो गया, आपको ज्यादा लगी है क्या? अर्थ ने उसके माथे को देखकर सहलाते हुए कहा। अर्थ की बात पर पीहू ने मासूमियत से उसे टुकुर टुकुर देखते हुए कहा, ओफो पृथ्वी जी, इतने से किसी को नहीं लगता है, और वैसे भी मैं ज्यादा क्यूट हूं ना, तो इसीलिए मेरी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा नॉर्मली पकड़ने या हाथ लगाने पर मेरी स्किन रेड हो जाती है। अर्थ ने कंफ्यूजन में पीहू को देखकर कहा, वाट? पृथ्वी जी? कौन पृथ्वी जी? पीहू ने अर्थ को देखकर मासूमियत से कहा, आप? और कौन? अर्थ ने अपनी आंखें छोटी करके पीहू को देखा और उसे कहा, तुम्हें किसने कह दिया कि मेरा नाम पृथ्वी है?
अर्थ की बात पर पीहू ने हल्की सी क्यूट मुस्कान के साथ कहा, आपने? अर्थ ने अपनी आंखें छोटी करके पीहू को देखते हुए कहा, मैंने कब अपना नाम पृथ्वी बताया? मैंने तो अपना नाम अर्थ बताया था। अर्थ की बात पर पीहू ने मुंह बनाते हुए कहा, ओपको, आपको इतना भी नहीं पता, अर्थ को हिंदी में पृथ्वी ही कहते हैं। तो हुए ना आप पृथ्वी जी। आपने अपना नाम मुझे इंग्लिश में बताया तो उसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट कर लिया। आपने अपना नाम हिंदी में नहीं बताया, अपने अपना नाम सीधे इंग्लिश में बताया था। वो तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो मैंने ट्रांसलेट कर लिया। अब हर कोई मेरी तरह इंटेलिजेंट तो नहीं होता ना, तो बताओ वो कैसे ट्रांसलेट करेगा? अर्थ को उसकी बात सुनकर अपना सर दीवार पे मारने को कर रहा था। मतलब अब इस छोटी सी लड़की ने उसके नाम को ही बदल दिया था। अर्थ से सीधा पृथ्वी, और ऊपर से वो खुद को इंटेलिजेंट भी बता रही थी। देखा आप सबने पीहू की इंटेलिजेंस। बेचारा अर्थ भी सोच रहा होगा कि ये दुनिया का कौन सा अजूबा है। अर्थ ने पीहू को देखकर कहना चाहता था कि उसका नाम पृथ्वी नहीं है, उसका नाम अर्थ ही है। लेकिन अब पीहू कहाँ किसी की सुनने वालों में से थी। उसने जल्दी से कहा, मुझे रियू के पास जाना है, वो मुझे ढूंढ रही होगी। अर्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, अब ये रियू कौन है? अर्थ को पीहू के जाने की बात सुनकर अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए उसने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा। पीहू ने अर्थ को देखकर मासूम सी आवाज के कहा, मेरी बेस्टेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही आई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने चली गई और मैं वहां अकेली रह गई, और अब वो मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे जाना होगा। अर्थ को पीहू की जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी कीमती चीज उससे दूर जा रही हो। उसे अपने अंदर बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। CH-29 आपके कान खराब है। अब तक आपने पढ़ा? पीहू ने अर्थ को देखकर मासूम सी आवाज के कहा, मेरी बेस्टेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ ही आई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी पूरी करने चली गई और मैं यहाँ अकेली रह गई, और अब वो मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे जाना होगा। अर्थ को पीहू की जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी कीमती चीज उससे दूर जा रही हो। उसे अपने अंदर बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। अब आगे, जब से पीहू उसके साथ थी, उसे एक खालीपन सा महसूस नहीं हो रहा था, जो उसे अक्सर होता था। और अब उसके जाने की बात को सुनकर अर्थ के दिल में वही खालीपन सा महसूस हो रहा था। जब से वो पीहू से मिला था, उसे सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसकी खुद की लाइफ बहुत खूबसूरत है। उसे खुद की लाइफ बहुत खूबसूरत लगने लगी थी इन चंद घंटों में। और पीहू के जाने की बात को सुनकर उसे अपनी लाइफ वही फीकी फीकी सी लगने लगी थी, जो वो अब तक जीता आ रहा था। उसे दिल में कहीं न कहीं ये चाह जरूर थी कि पीहू कहीं ना जाए, यो उसके साथ ही रहे। वो उसे रोकना चाहता है, लेकिन रोके भी तो किस हक से? ये सब सोचकर अर्थ ने पीहू को कुछ नहीं कहा, और बस ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में हिला दिया। उसका दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि पीहू यहाँ से जाए। उसका दिल बेचैन था, उसके दूर जाने का सुनकर ही। पीहू ने सोफे से उठकर कहा, अच्छा तो मैं चलती हूँ, बाय। इतना कहकर पीहू अर्थ के रेस्ट रूम से बाहर केबिन में आ गई। पीहू केबिन को देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई, क्योंकि अर्थ का केबिन बहुत ही शानदार और लग्जरियस था। अर्थ का केबिन महंगे महंगे सामानों से भरा हुआ था। हालांकि पीहू को ये नहीं पता था कि जो भी सामान रखे हुए हैं वह महंगे हैं या नहीं, क्योंकि उसे इन चीजों के बारे में नहीं पता था। और पता भी कैसे होता, आखिर वो इतनी बड़ी फैमिली की बेटी जो थी। उसके बिना कहे ही उसे वह चीज मिल जाती थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसे कभी ये सब खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और इधर उस रेस्ट रूम से पीहू के जाते ही अर्थ को वो खाली खाली सा लगने लगा, उस रूम में भी और उसकी खुद की लाइफ में भी। उसी बेचैनी सी होने लगी। इसीलिए अर्थ रूम से निकलकर अपने केबिन में आया। उसने देखा कि पीहू उसके कैबिन को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करे हुए देख रही है।
पीहू घूम घूम कर अर्थ के केबिन को देख रही थी। अर्थ ने पीहू को देखते हुए कहा, क्या हुआ डॉल, क्या आपको केबिन पसंद नहीं आया? पीहू ने मासूमियत से चहकते हुए कहा, सिर्फ पसंद ही नहीं बल्कि बहुत पसंद आया। आपका केबिन बहुत अच्छा है। पीहू को देखने से वो केबिन डीआर का लग रहा था, इसीलिए उसने अर्थ से मासूमियत से पूछा, क्या आप डॉक्टर हैं? पीहू की बात पर अर्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने हाँ में सर हिला दिया। पीहू ने अर्थ से कहा, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? अर्थ ने वही प्यारी सी मुस्कान 0000000 लिए हुए कहा, कार्डियोलॉजिस्ट। पीहू ने मासूमियत से कहा, मतलब आप हार्ट के डॉक्टर हैं? अर्थ ने अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी पीहू ने अर्थ को देखकर कहा, ओफ़ो, मुझे जाना था और मैं यहाँ वार्ता में लग गई। फिर थोड़ा सोचकर कहा, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। पीहू की बात पर अर्थ के चेहरे पर से वो प्यारी सी मुस्कान चली गई। अर्थ ने पीहू को देखकर कहा, यहाँ से बाहर निकलते ही तुम्हें घोड़ी सी दूरी पर लिफ्ट मिल जाएगी। लिफ्ट से 5th फ्लोर पर चली जाना। लिफ्ट से निकलते वक्त तुम्हें लिफ्ट के राइट साइड जाना है और तुम वहां पहुंच जाओगी जहां तुम्हें जाना है। वही लिफ्ट में जाने की बात सुनकर पीहू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, लिफ्ट में अकेले जाना है 00। अर्थ ने पीहू के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर कहा, हाँ, अकेले ही जाना है, पूरी बारात को लेकर जाना थोड़ी ना होता है। उसकी बात पर पीहू ने मुंह बना लिया, लेकिन बेचारी को डर लग रहा था। उसे लिफ्ट से बचपन से ही डर लगता था। बचपन में हुए उस इंसिडेंट का डर आज भी पीहू के अंदर बरकरार था। उस इंसिडेंट की वजह से अब पीहू को अंधेरे से, लिफ्ट से डर लगता है और उसका बंद जगह होने से और डरने के कारण उसका दम घुटने लगता है। क्या इंसिडेंट हुआ था पीहू के साथ बचपन में जिसकी वजह से उसे अंधेरे और बंद जगहों खासकर लिफ्ट से डर लगता है? ये सब आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। अर्थ की बात पर पीहू ने मुंह बना लिया। अर्थ ने पीहू को देखकर कहा, क्या हुआ, डर लगता है? अब ये तो भई हमारी पीहू थी, डर भले ही लगता हो, लेकिन मजाल है जो एक्सोट कर ले। पीहू ने घोड़ा अकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं पीहू को किसी चीज से डर नहीं लगता, वो बहुत स्ट्रांग है। पीहू की आवाज में घबराहट और अटकाव महसूस करते ही अर्थ समझ गया था कि पीहू को डर लगता था, और ये भी समझ गया था कि ये लड़की बिल्कुल नहीं मानेगी कि उसे डर लगता है। अर्थ ने पीहू को देखकर एक डेविल स्माइल के साथ कहा, अच्छा, अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो तुम अटक अटक कर क्यों बोल रही हो? अर्थ की बात पर पीहू ने सक्काते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहाँ अटक रही हूँ? आपको ही पता नहीं क्या क्या सुन रहा है। मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपके कान खराब है। मैं तो कहती हूँ कि आपको पहले दूसरों का इलाज करने से पहले खुद का इलाज कराना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट आपको हार्ट का ऑपरेशन करने को बोले और आप उसके लीवर का ऑपरेशन कर दो। ये सब पीहू ने अटकते हुए कहा था। वही पीहू की बात पर अर्थ उसे घूर कर देखने लगा। मतलब अब उस जैसे फेमस डॉक्टर को, वर्ल्ड के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को खुद डॉक्टर की जरूरत है, और पे पिद्दी सी लड़की उससे कह तो ऐसे रही है जैसे उसे पानी वर्ल्ड के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट द अर्थ सिंघानिया को जैसे मालूम ही ना हो कि हार्ट और लिवर में क्या फर्क होता है। तो आखिर क्या वजह है पीहू के लिफ्ट से और अंधेरे से डरने की? आखिर ऐसा क्या हुआ था पीहू के साथ बचपन में जिस वजह से उसे लिफ्ट से डर लगता है? CH30 व्हीलर के पीछे छुपना। अब तक आपने पढ़ा? अर्थ की बात पर पीहू में सक्काते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कहाँ अटक रही हूँ? आपको ही पता नहीं क्या क्या सुन रहा है। मैं तो बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आपके कान खराब है। मैं तो कहती हूँ कि आपको पहले दूसरों का इलाज करने से पहले खुद का इलाज कराना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पेशेंट आपको हार्ट का ऑपरेशन करने को बोले और आप उसके लीवर का ऑपरेशन कर दो। वे सब पीहू ने अटकते हुए कहा था। यही पीहू की बात पर अर्थ उसे पूर कर देगाने लगा। मतलब अब उस जैसे फेमस डॉक्टर को, वर्ल्ड के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को खुद डॉक्टर की जरूरत है, और ये पिट्टी सी लड़की उससे कह तो ऐसे रही है जैसे उसे पानी वर्ल्ड के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट द अर्थ सिंघानिया को जैसे मालूम ही ना हो कि हार्ट
और लिवर में क्या फर्क होता है? गजब बेइज्जती है। अब आगे। अर्थ पीहू को पूर कर देखा रहा था। उसे अपनी और घूरता पाकर पीहू इधर उधर देखने लगी, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अर्थ को इस तरह खुद की तरफ देखते देख पीहू ने कहा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी क्या? इतना कहकर उसने अपना मुंह बना लिया। अब भई पीछे हटने बालों में से तो यो भी नहीं थी। पीहू की बात को सुनकर अर्थ ने अपने मन ही कहा, क्या कहा इसने? खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी? अरे मैंने लड़कियां देखी ही कहा है, और देखा भी तो तुमसे खूबसूरत नहीं देखी। आज तक किसी लड़की के अपर नजर अटकी नहीं। तुम ही वो पहली लड़की हो जिस पर मेरी द अर्थ सिंघानिया एज माफिया की नजर अटकी है, जो अब हटना नहीं चाहती। पता नहीं क्यों, लेकिन मन करता है कि तुम्हें देखते जाओ, तुम्हें सुनता जाओ। डोंट नो मुझे क्या हो रहा है। मैं आज से पहले ऐसे कंफ्यूज कभी नहीं हुआ जितना तुमसे मिलने के बाद हुआ हूँ। तुमने इन चंद घंटों में ही मेरी लाइफ को सुकून से भर दिया। जिस सुकून को मैं आज तक महसूस नहीं कर पाया, वो तुमने करा दिया। वही पीहू अर्थ की कही खोया हुआ देखकर उसे हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ? आप फिर से कहाँ खो गए? इतना कहकर उसने फिर अपना मुंह बना लिया। अर्थ ने पीहू को देखकर कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अर्थ के कहने के बाद कुछ देर तक उस केबिन में खामोशी छा गई। इस खामोशी में अर्थ पीहू को एकटक देख रहा था, और वही पीह अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, या फिर ये सोच रही थी कि वह जो कहने जा रही है वह कैसे कहें। आखिर सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई चीज है। वही अर्थ पीहू को यूं नजरें चुराते हुए देखकर ये समझ गया था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो वो कहना चाह रही है लेकिन कह नहीं पा रही है। अर्थ ने पीहू को देखते हुए जेबिल स्माइल के साथ कहा, क्या हुआ डॉल, कुछ कहना है तुम्हें? शायद अर्थ कुछ समझ चुका था कि पीतू क्या कहना चाह रही है, और इसी वजह से उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वही पीहू सोच रही थी कि कहना चाहिए या नहीं चाहिए। आखिर में उसने अटकते हुए अपनी नजर इधर उधर करते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि। डेविल स्माइल लिए हुए ही एक कदम पीहू की तरफ बढ़ाकर बोला, क्या कह रही थी डॉल? पीहू ने अटकते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि आपको अभी नीचे जाना है क्या? किसी का काम से अगर जाना है तो बता दीजिए वो क्या है ना, मैं भी नीचे ही जा रही हूँ तो सोचा आपको कंपनी दे दूंगी कहकर अपने दांत दिखा दिए। पीहू की चालाकी अर्थ अच्छे से समझ रहा था, और वो ये भी समझ गया था कि मैडम को डर लगता है लिफ्ट से जाने से, इसीलिए वो उससे ऐसा कह रही है। हालांकि अर्थ जानता था कि पीहू उससे क्या कहलवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसने अनजान बनते हुए कहा। अर्थ ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, और वैसे भी अगर कोई काम होता भी तो मैं खुद जाकर कर लेता। मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। अर्थ की बात पर पीहू ने लाचारी से कहा, अच्छा ठीक है तो मैं चलती हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, लगता है सीढ़ियों से ही जाना पड़ेगा। इतना कहकर पीहू अपने छोटे छोटे पैरों से केबिन के डोर की तरफ बढ़ गई। यही पीहू ने ये बात बोली तो धीरे से थी, लेकिन अर्थ को सुन गई थी कि पीहू ने क्या बोला। पीहू की बात सुनकर अर्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। अर्थ पीहू को देख रहा था। वो ये जानना चाहता था कि ये लड़की अब क्या करेगी। अर्थ को ये तो पता था कि ये लड़की लिफ्ट से तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, और अगर उसे सीढ़ियों से जाना होता तो वो अब तक चली गई होती। पीहू ने आगे बढ़ते ही पीछे देखकर कहा, आपको पक्का कोई काम नहीं है? अर्थ ने उसकी बात पर नामे सर हिला दिया। अर्थ को नामे सर हिलाता देख पीहू मायूस हो गई। वो घोड़ी सी ही चली होगी कि उसने फिर से पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, पक्का आपको कोई काम नहीं है? बात करने की कोशिश करो, क्या पता कोई काम याद आ जाए। अर्थ ने पीहू को देखकर सोचने की एक्टिंग करते हुए कहा, उम्मू नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। पीहू ने अर्थ को देखकर कहा, तो मैं जाऊं? अर्थ में हाँ में सर हिला दिया। पीहू ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, पक्का जाऊं? अर्थ ने अब भी हाँ में सर हिला दिया, और मन ही मन कहा, कोई कच्चे में भी जाता है क्या?
अब तो पीहू का मुंह बिल्कुल उतर गया था। उसने अब कुछ नहीं कहा। अब तक वो केबिन के डोर तक पहुंच चुकी थी। पीहू ने मुँह कर एक नज़र अर्थ को देखा और केबिन से बाहर चली गई। वही उसके जाने के बाद अर्थ के चेहरे पर पीहू की हरकतों को याद कर एक गहरी से मुस्कान आ गई। लेकिन जब उसे में याद आया कि अब वो यहाँ से चली गई है, तो उसके चेहरे पर से यो मुस्कान तुरंत ही गायब हो गई। उसे अब ये महसूस हो रहा था कि जैसे उसका सुकून उससे दूर जा रहा हो। वही दूसरी तरफ पीहू अर्थ के केबिन से निकलकर बाहर आ गई। चौहू ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा, असर क्या जरूरत थी तुझे पीहू लंबी लंबी फेंकने की, अब तू क्या करेगी? लिफ्ट से जा नहीं सकती। सीढ़ियों से जाने में तो मेरे प्यारे प्यारे पैर दुख जाएंगे। अब क्या करूं? अब तक पहुंच चलते चलते लिफ्ट के पास पहुंच चुकी थी। उसे लिफ्ट को देखकर ही घबराहट हो रही थी। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। आखिर में उसने हिम्मत करके लिफ्ट का बटन प्रेस किया और लिफ्ट ओपन हो गई। पीहू ने डरते डरते हुए लिफ्ट में अपना कदम रखा और अंदर आ गई। इस वक्त वो लिफ्ट में अकेली थी और वैसे भी अर्थ के केबिन वाले फ्लोर पर किसी का भी आना मना था। जैसे ही लिफ्ट बंद होने वाली थी कि पीहू एकदम से लिपट से बाहर निकल आई और दौड़ते हुए बही एक पिलर के पीछे जाकर छुप गई। अगर कोई उसे देखता तो यही कहता कि जरूर उसने लिफ्ट में कोई भूत देवा लिया होगा और हर के कारण पिलर के पीछे छुप गई होगी। एक तो उस फ्लोर पर कॉरिडोर में कोई नहीं था, बस वो अकेली ही थी और ऊपर से लिफ्ट का चक्कर पीहू की थी हालत ही टाइट थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसे कोई और भी देख रहा है, उसे शिद्दत से निहार रहा है। किसी की नजरें एक टक उसके चेहरे और उसके हर मूव्स पर भी 1111 वो और कोई नहीं अर्थ ही था, जो अपने केबिन में लगी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज के थ्रू उसे देख रहा था। पीहू के जाने के बाद अर्थ को बेचैनी सी हो रही थी। यो पीहू को फिर से देखना चाहता था, इसीलिए वो अपने केबिन में लगी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से पीहू को देख रहा था। अर्थ पीह की सारी हरकतें देख रहा था कि कैसे वो डरती हुई लिफ्ट में गई और जैसे ही लिफ्ट बंद होने को हुई, यो झट से बाहर निकल आई और किसी छोटे बच्चे की तरह पिलर के पीछे जाकर छुप गई। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी, किसी छोटे बच्चे की तरह पिलर से बाहर झांक झांक कर लिफ्ट को देख रही थी, जैसे उसने लिफ्ट में भूत देख लिया हो। पीहू की हरकत देखकर अर्थ को हंसी आ गई। अर्थ को भी नहीं पता कि वो इंसान जो बरसों से नहीं हंसा, वो आज एक मासूम सी लड़की की बचकानी हरकतों की वजह से हंस रहा था। अर्थ ने हंसते हुए पीहू को देखकर कहा, ओ बेबी डॉल, यू आर सो क्यूट एंड ऑल्सो फनी, यू आर सो इनोसेंट बेबी डॉल लाइक अ चाइल्ड। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, माय डॉक्टर हबी के अगले रोमांचक एपिसोड के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए अलविदा।